बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ के 2 प्रकरण कर चुके हैं, नूर सागर और नीर सागर, और आज हम तीसरा सागर जो एक दिली का सागर है वो करने जा रहे हैं। अब जैसे राजी हैं, धामधनी हैं, उनका दिल क्या है? श्यामा जी। और श्यामा जी के दिल का स्वरूप कौन है? सारी ब्रह्म सृष्टियां। तो इस तरह से सभी वैदिक के स्वरूप है, सभी में एक दिली है। इसीलिए श्रृंगार ग्रंथ में कहा है, परिक्रमा ग्रंथ में कहा है, पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे एक एक में 5 पूरन। जैसे 5 इंद्रियां हैं, लेकिन वहां की एक इंद्री ही अपने आप में संपूर्ण है। यानी कि एक इंद्री 5 काम करती है। जैसे आंख है, आंख देखती भी है, आंख सुनती भी है, आंख बात भी करती है, आंख सूंघती भी है। तो वो इसमें ये बताया गया है कि भाई वहां पर एक दिली है। जैसे इसी ब्रह्मांड में देख लो, जैसे सांप है, सांप अपनी आंखों से देखता है, तभी उसे बोलते हैं चक्षु श्रवा। उसका नाम है चक्षु श्रवा, यानी कि आंखों से सुनने वाला, अपनी आंखों से सुन लेता है। और श्री युगलदास महाराज जी जो हैं, उन्होंने अपनी किताब जो रसानंद सागर है, उसमें क्या कहा है कि परम धाम का एक फल है ना, तो एक फल में सभी फलों का स्वाद छिपा है। अगर आपने आम खाया ना, तो आम खाने के साथ साथ आपको अमरूद, सेब, नाशपाती, अनेक फलों का रस मिल जाएगा। सब रस उसके अंदर छिपे हुए हैं। परम के प्रत्येक सागर में सभी सागर समाहित है। नूर सागर में जैसे 8 सागर समाहित है, नीर सागर में भी 8 सागर समाहित है, वो आप जान चुके हो। ऐसे ही क्षीर सागर में भी 8 सागर समाये हैं। क्योंकि क्षीर सागर क्या है? ये एक दिली का सागर है। तो परम धाम में मुख्य विशेषता वाहिदत की है, एक दिली है, कि वहां पर सबके अंदर एक दिली है। क्योंकि परम धाम अपने में परिपूर्ण है, तो वहां की हर चीज अपने आप में परिपूर्ण है, किसी में कोई कमी नहीं। सभी राज्य का स्वरूप है। तो राज्य जैसे आनंद के सागर हैं, मेर के सागर हैं, और किस तरह से सौंदर्य के सागर हैं, तो वहां की हर चीज नूर सागर है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से बताया है कि राज्य जो है ब्रह्म सृष्टियों के जो परम धाम में पर आत्म है, उनके दिल में विराजमान है। तो उसी प्रकार से जैसे आप जान चुके हो, ऐसे ही क्षीर सागर में भी 8 सागर पूरे विराजमान है। सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रूह की आंखों देखिए तो पाइए इन्हों सिफत। अब कहूं सागर तीसरा, अभी कौन कह रहा है? धामधनी अक्षा थी, जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, जिन्हें महामती जी कहा गया है। वो महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं आपको तीसरे सागर के बारे में बताने जा रहा हूं। मूल मेला विराजत, जहां मूल मिलावे में सभी सखियों का मिलावा शोभायमान, सभी सखियां वहां पर विराजमान है। रूह की आंखों देखिए, यदि अब जो उनके दिल में एक रूपता है, चाहे वो दूर बैठी है, कहीं बैठी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा दिल एक है तो दूरी कोई मायने रखती नहीं है, हम उसके दिल के बहुत नजदीक है। ये पूर्णतः सत्य है।
तो इसमें बताया कि वहां पर जो सखियां हैं, ये प्रश्न नहीं लेना बीच में रास्ता है और वो दूरी है, 4 रास्ते बन गए हैं, 3 पंक्तियां बन गई हैं, लेकिन दिल में एक रूपता है, दिल में एक ही भाव है, दिल में सब एक रूह को दूसरी रूह से करोड़ों गुना प्यार है सभी रूहों के दिल में। तो वो एक रूपता है, एक रास्ता है, जो एक होकर के बैठी है। कहते हैं रूह की आंखों देखिए, यदि आप अपने आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, अपने अंतर चक्षु खोल के देखेंगे, तब आपको तो पाइए इन्हों सिफत। तो जो वहां पर रूहें बैठी हैं, ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, उनके स्वरूप की जो सिफत है, सिफत मैंने उनकी खास खास विशेषता, उनकी महिमा, उसके बारे में आपको पता लगेगा। कि देखो, मुख्य चीज परम धाम में वाहिदत है। राजी हमें वाहिदत का इश्क दिखाने के लिए लाई, कि वहां किस तरह से सभी रूहों के दिल में रस, यानी कि इश्क के भरपूर सागर चलते हैं। वो हर समय इश्क में डूबी रहती है। अब जो डूबा रहेगा वो उसके बारे में कैसे जानेगा, है ना। अगर मान लो हम सागर को जानना चाहते हैं, अगर हम सागर में एक नमक का डला है, वो देखता है मैं ऐसी गहराई नापूं, वो सागर में गया और सागर में उसका अस्तित्व वीन हो गया, खत्म हो गया। वो कैसे उसकी गहराई नापेगा, वहां पर रूहों का अस्तित्व ही नहीं है, रूहों को पता ही नहीं है, वो हर समय राज्य की शोभा में खोई हुई है। अगर सागर में उछलने वाली जो लहरें हैं, वो जो क्रीड़ा कर रही हैं, आकाश तक उछल रही हैं, उस सौंदर्य को देखना है तो सागर के किनारे बैठकर ही देखना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में ही हम ये जान सकते थे, वहां पर हम ये जान सकते ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर सभी रूहें धनी के इश्क में सराबोर डूबी हुई हैं। अर्श की अरवाही जेती जुदी हो ना सके एक क्षण। अब जो परम धाम की रूहें हैं, वो एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि वो एक पल के लिए अलग नहीं हो सकती, तो इतने सालों से राज्य के बिना कैसे रह रही हैं, है ना। राज्य ने कहा है ना, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोहा खिन। जब तक भूली नींद में तब तक ना ही दोष, जब जागी हक इल्मे जब भूली तब अफसोस। जब तक उसे पता ही नहीं है उस पार ब्रह्म के बारे में, जब तक वो जानती ही नहीं है, तब तक उसे कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन जब उसे पहचान हो गई, तब वो एक पल के लिए भी अपनी प्रीतम से अलग नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी। ए माहे क्यों हुए जुदिया, असल रूहें एक तन। अब ब्रह्म सृष्टियां क्या है, ये धाम धनिक का तन हो। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, कहते कि तो है रूहो तुम मेरे तन हो, और मैं तुम्हें इतना इश्क करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन बात तुम नहीं समझ सकती। ये बात कब समझोगी, जब तुम मुझसे अलग होगी, जब तुम मुझसे जुदा होगी। तो कहते हैं अब ए माहे क्यों हुए जुदियां, ये सब धामधनी के तन है सभी रूहें, तो ये कैसे जुदा हो सकती हैं आपस में, कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। असल रूहें एक तन, असल में सभी रूहें एक तन है और राज्य का तन है, वो कैसे अलग हो सकती हैं, वो अलग हो ही नहीं सकती। तो ये बताया है कि जब राज श्यामा जी तीसरी भूमिका में, जिसे देखा है ना आपने, तीसरी भूमि की जो लीला देखी थी आपने, किस तरह से जब वो परशाल पर लीला करते हैं, भोजन वहां श्रृंगार होता है, श्रृंगार करने के बाद दैलान में भोजन करते हैं, और फिर दोपहर का भोजन करने के पश्चात राजी कहाँ पहुंचते हैं, राजी पहुंचते हैं नीलो न पीलो मंदिर में। अब वो तो वहां राजी श्यामा जी लेट गए और सारी सखियां अलग अलग चली गई, कोई वनों में चली गई, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई कहीं, और सब राज्य की बातें ही कर रही हैं, उन्हीं की बातें कर रही हैं, बात वही है। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई कहते हैं वहां परम धाम में रूहें एक पल भी अलग नहीं होती, तो वो तो अलग हो गई। राज शर्मा जी तो वहां पर है, मंदिर में लेटे हुए हैं,
नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम कर रहे हैं और सारी सखियां अलग अलग वनों में चली गई हैं। तो वहां पर वो चली जरूर गई हैं, लेकिन राजी उनके साथ गई हैं। राजी उनके अंदर विराजमान है। वो एक पल के लिए भी अपनी रूहों को छोड़ नहीं सकते। यही बात तो हम परम धाम में जानती नहीं थे, जो राजी हमें बताने के लिए लाए हैं कि राजी अपनी रूहों के कारण करोड़ों रूप धारण करते हैं। उनको आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए कितने रूप धारण करते हैं। तो कहते हैं किस तरह से हाँ, इन सबन की ये अकल एक दिल एक चित। जितनी भी रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन सबकी एक ही अकल है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर इस काल माया के ब्रह्मांड में सोच अलग अलग हो सकती है, सबकी बुद्धि अलग अलग हो सकती है। किसी की तामसिक विचारों वाली, किसी की राजसिक विचारों वाली, किसी की सात्विक विचारों वाली, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर सबके अंदर निज बुद्धि है, जो धामधनी अक्षरातीत की है। तो सबकी बुद्धि एक समान है, एक दिल एक चित्त। उनका दिल भी एक है, उनका मन भी एक है, बिल्कुल एक स्वरूप है, बिल्कुल एक रस है। एक इश्क इन्हों का स्नेह कायम हित। और इनका जो इश्क है ना रूहों का, वो जो उनका इश्क है कायम हित। हित का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाला, सबका, जिसके अंदर सबका कल्याण करने की भावना हो, ऐसा उनका प्रेम है। ये नहीं दूसरे का नुकसान करके और खुद अच्छे बन जाओ, जो इस कालमाया के ब्रह्मांड की रीत है। वहां पर जो प्रेम है ना, वो भी कैसा है, वो कायम है, अखंड है, वो नित्य है। यानी कि वो, उनका प्रेम कभी घट बढ़ नहीं होता। कि जैसा इस काल माया के ब्रह्मांड में हम किसी से प्रेम करते हैं, कभी तो बहुत प्रेम करते हैं, कभी एकदम उससे हमें विरक्ति हो जाती है कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, उसका जरा सा अवगुण देखा, कोई बात देखी और हम उससे अलग हो जाते हैं। वहां ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, सभी के अंदर एक समान, सबके अंदर एक बराबर, किसी का इश्क कम नहीं है, किसी का यादा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, सबका सौंदर्य भी बराबर है, सबके दिलों में इश्क भी बराबर है। तो यही एक दिली हमें परमधाम लेकर के जाएगी। ये हमारे परमधाम की एक विशेषता है। राजी हमें इस सागर के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि एक रस हो जाए, सबको अपने समान समझे, सबसे प्यार करें। किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध की भावना ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। हम सब इन सब से दूर होकर के जब एक दिले की ओर चलेंगे, तो हमें परमधाम जाने में समय नहीं लगेगा। राजी परमधाम भी दिखा देंगे, परमधाम की सैर भी करा देंगे। लेकिन पहले एक दिली तो लाए अपने अंदर। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल। अब कहते हैं इनो दिल सागर तीसरा। अब जो ये रूहें हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, इनके दिल में तीसरा सागर है। कौन सा सागर? क्षीर सागर, एक दिली का सागर। सबके अंदर एक दिली है, एक सागर सबो दिल। सबके दिल में यही सागर है, एक दिली का। सबके अंदर एक रास्ता है, समान भावना है। कोई किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना या कोई भी वैर भावना कुछ भी नहीं है। सबके अंदर एक बराबर इष्ट ही इष्ट है, प्यार ही प्यार है। देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठिया मेरी। अब कहते हैं कि इनके दिलों में प्रवेश करके देखो किस तरह से ये सब मिल करके बैठी हुई हैं, एकजुट होकर के, एक रस होकर के, गले में बैया डाल करके दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हुई हैं। तो ये हमें कब पता लगेगा? जब इनके दिल में प्रवेश करेंगे। देखो इन दिल बैठ के, और इनके दिल में प्रवेश कैसे करेंगे? देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, राज्य के दिल में प्रवेश कैसे करेंगे? राज्य के दिल में प्रवेश तभी करेंगे जब हमारे अंदर उन सबके प्रति इश्क आएगा, जब हमारे अंदर एक दिली आएगी, जब हमारे अंदर विरह आएगा, तब हम राज्य के। देखो कहते ना, ये खेल सारा दिल का, दिल वरी सब जाए, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विधक चरणों पहुंचाए। ये सारा खेल दिल का। सभी चाहते हैं हम
राज्य के दिल पर राज्य करें, लेकिन उसके लिए अपना दिल देना पड़ता है। अगर अपना दिल देंगे ना, तभी हम राज्य के चरणों में पहुंच सकेंगे, नहीं तो हम राज्य के चरणों में नहीं पहुंच सकते। तो हमें किस तरह से धनी ने बताया है कि हमें अपना दिल देना है। दिल देने का मतलब क्या है? सब कुछ दे दिया, समर्पण, जो मर्जी, जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। कहना बहुत सरल होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें इस पर चलना है, हमें इसे करना है। कहते हैं हास विलास सुख एक है, एक भात एक चाल। अब धनी कहते हैं कि ये जो सखियां हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो राज्य के साथ होने वाली हास विलास, उनकी प्रेम और आनंद की सभी लीलाओं का सुख समान है, सबका समान है, सभी की लीलाओं का। एक भात एक चाल, सभी का व्यवहार भी एक सा है, एक भात एक जैसा, एक चाल, व्यवहार भी उनका एक सा है। तो इन वाहिदत की क्यों कहूं खोल फैल जो हाल। कहते इस ब्रह्मांड में ऐसा जो है ना, ऐसा वहां नहीं है। यहाँ तो कहते कुछ है, करते कुछ है, और रहनी कुछ और होती है। राज्य ने वाणी में कहा है, उस पर हम चल नहीं रहे, रहनी, और हमने राज्य को दिल में बसाया ही नहीं, हमारी रहनी भी नहीं है। तो कहते हैं वहां का नहीं है, वहां पर उनके बोल, फेल, हाल सब एक है। तो वहां की वाइफ के बारे में क्या कहूं? वहां की जो एक दिन है, इंद्रावती जी कह रही हैं, उसके बारे में कैसे वर्णन करूं? वहां इतनी एक दिली है, एक रास्ता है, सम भाव है, सब समान भाव वाले हैं। जो कैया वायदत इनको अर्स अरवा हकजात। अब इसीलिए तो जब ऐसा है, ऐसे एकजुट होके बैठी हैं, एक समान भाव है, एक सा इश्क है उनका, इसीलिए तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को क्या कहा है? एक दिली का स्वरूप है सभी सखियां, अर्स अरवा हकजात। अर्स अरवा मैंने जो परम धाम की अरवाएं हैं, रूहें हैं, जो हक जात है। हक जात मैंने ब्रह्म सृष्टियां, जो परम धाम की रूहें, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो क्या है? वो वाहिदत के स्वरूप है। जो ज्योति ज्योत उद्योत है, त्यों सूरत की सूरत सिफात। कहते हैं जो ज्योति ज्योत उद्योत है, जैसे कहते हैं ना, एक ज्योति है और ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है। एक दिया है, उस दिए से हम कई दियों को जला सकते हैं। तो एक ज्योति ज्योत उद्योत है। इस प्रकार से दीपक की एक ज्योति है, तो उससे अनेक ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। तो कहते हैं त्यों सूरत की सूरत सिफात। उसी प्रकार अक्षरातीत जो हैं, जो धाम धनी है, उनका स्वरूप सब में विराजमान है। धाम धनी का स्वरूप ही सब में विराजमान है। प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप एक दूसरे के समान, कोई भी अलग नहीं, सब एक समान है। तो जैसे बताया है, उदाहरण दिया है दीपक का, कि एक दीपक से हम दूसरे दीपक को जलाते हैं, तो लगता नहीं कौन से दीपक ने किसको जगाया, दोनों का स्वरूप एक सा होता है। तो उसमें जरा भी अंतर नहीं होता, जरा भी भेद नहीं होता। ऐसे ही जो धामधनी है, अक्षरातीत है, उनके हृदय में जो रूहों के प्रति प्रेम बह रहा है, प्रेम भरा हुआ है, छिपा हुआ है, और उसी के आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं, और उन्हीं के अंगरूप सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं, सखियां हैं। तो ऐसी स्थिति में यही कह सकते हैं ना, कि एक दीपक से सारे प्रदीप किए गए हैं। एक दीपक कौन? श्यामा जी। और सारी 12,000 जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो दीपकों के समान है। वो भी दीप, जैसे दीपक है तो दीपक के समान। ये उदाहरण दिया है कि सभी सखियों की शोभा है, सभी के अंदर ज्योति है, सभी के अंदर प्रकाश है, लेकिन अंतर है सिर्फ इस बात का, उसे जलाने का। यानी कि देखो, दीपक कैसे जलता है? उसके अंदर तेल भी हो, रुई भी हो, माचिस भी हो। इसमें एक चीज की कमी भी होगी तो दीपक नहीं जलेगा ना। दीपक जलने के लिए इन चीजों की जरूरत है। दीपक भी हो,
पात्र भी हो हृदय, जो हमारा दीपक है। ये तन जो है हमारा दीपक है, मन, तन दीपक, और मन जो है हमारी ज्योति है। किस प्रकार से हमारे अंदर जो अगर प्रेम नहीं है, अगर मान लो धाम धनी के प्रति प्रेम नहीं है, तो दीपक बहुत दिन नहीं जलेगा। और बातें क्या है, वो इलम है, इलम नहीं है तब भी दिया नहीं जलेगा। और माचिस क्या है, धनी के प्रति विरह, एक तड़फ, एक लगन। अगर विरह नहीं है, तड़फ नहीं है, तब भी दीपक बहुत समय तक प्रज्वलित नहीं होगा, प्रकाश नहीं देगा, रोशनी नहीं करेगा, अंदर, हमारे अंदर प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से दीपक जलाने के लिए इलम की जरूरत भी है, इश्क की जरूरत भी है, पात्रता की जरूरत भी है, और उसके अलावा धनी के प्रति प्रेम, विरह की जो, प्रेम तो है ही, प्रेम तो देखो घी है अंदर, लेकिन उसे जलाने के लिए विरह की जरूरत है। धनी के प्रति एक विरह, उनसे अलग होने का दर्द। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए। अब इस प्रकार से मूल मिलावे में जो ब्रह्म सृष्टियां विराजमान है, उनके अंदर जो एक दिली है, जो वायदत है, उसके बारे में कैसे कहा जाए। कहते हैं, एक रूप कहे गुज हक का, दूजी अंग न उमंग समाए। अगर मान लो एक रूप राज्य की किसी गुप्त बात को दूसरे से कहती है, और दूसरे के अंग में उमंग समाए, उत्साह बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। सखी कोई बात ऐसी कह रही है, कोई गुजर ऐसे, कोई इश्क की बात कर रही है, और दूसरे के अंग में भी उत्साह भर जाता है। कि इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड में तो कोई किसी से प्रेम करता है तो दूसरे को सुहाता ही नहीं है, अच्छा ही लगता, वो चाहती है मैं कोई ना कोई इसका अवगुण निकालूं और इसे उससे दूर कर दूं। इस तरह से वहां ऐसा नहीं है, वहां सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर एक भाव है। सभी सखियां दूसरी सखी से करोड़ों गुना प्यार करती हैं, और किस तरह से उन्हें करोड़ों गुना चाहती हैं, उनके अंदर उनके प्रति बहुत प्रेम है। क्योंकि राज जी का दिल श्यामा जी है, और श्यामा जी का दिल ही सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं। इस तरह से धनी के दिल में इश्क भी है, इलम भी है, नूर भी है, आनंद भी है। वैसे ही वायदत के हिसाब से पर आत्म में भी इश्क, इलम, आनंद, नूर सब कुछ है, सभी के अंदर, सभी आत्माओं में। पर आत्म में है तो पर आत्म की जो सुरता है, जो हमारे, जिसे हम आत्म कह देते हैं, जो हमारे इस स्वपन के तनों पर बैठी है, तो उनके अंदर भी ये सब कुछ है, ये सभी बातें उनके अंदर भी है। वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से। अगर मान लो किसी रूह को राज्य से कोई सुख मिला है, कोई आनंद की बात हुई है, आनंद मिला है, तो सुख किया है हक से, जो राज्य से उसने कोई बात की है, उसे उसे सुख मिला है, आनंद की प्राप्ति होती है। दिल दूजी के यूं आवत, ए सब सुख लिया मैं। और दूसरी सखी के दिल में ये बात आती है, ये सुख मैंने लिया है, ये किसी दूसरे ने नहीं लिया, ये सुख मैंने ही लिया है। एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपजा यो। अब इस प्रकार से एक बात परम धाम में क्या है, कि किस तरह से एक दिली होने के कारण से अगर राजी एक से बात करते हैं, तो दूसरे को भी सुख मिलता है कि मुझे, मुझसे बात कर रही है। यूं सबन भी एक दिली, जुदा वर्णन होवे क्यों। इस तरह से सबके दिलों में एक दिली है, किसी को भी दूसरे से अलग समझना चाहिए। सभी रूहें एक हैं, सब में एक दिली है। अगर एक को सुख मिला है तो सबको सुख मिला है, सबको आनंद मिलता है। तो यहाँ पर राज्य, श्यामा जी, सखियां, 25 पग, सब राज्य के दिल से ही प्रकट होते हैं। तो इस, ये बात तो पक्का ही है कि राज्य का दिल ही सब जगह, सब जगह परम धाम में, 25 पक्षों में, हर जगह रूहों के रूप में उनका दिल ही हकीकत के रूप में क्रीड़ाएं कर रहा है। एक रूप बात करे हकसो, सुख दूजी को हुए। अब एक रूप राज्य से बात कर रही है, तो दूसरी सखी को सुख मिल रहा है।
ये नहीं वो उससे ईर्ष्या कर रही है कि वो बात क्यों कर रही है। तो देखो एक कृष्ण जी का सीरियल आता है ना, कृष्ण, तो उसमें भी ये आता है कि किस तरह से कृष्ण जी विश्राम कर रहे होते हैं, राधा वहां बैठी होती है कि कोई इनको आए नहीं। अब एक सखी आती है, उसका मन करता है कि मैं इनके पास जाऊं, मैं बातें करूं, तो राधा जी इशारे से मना कर देती हैं और वो सखी पीछे हो जाती है कि नहीं, सो रहे हैं, उनको सोने दो, तेरे घुंघरों की आवाज से उनकी आंख खुल जाएगी। तो उसके अंदर ये नहीं आता कि राधा ने क्यों मना कर दिया, राधा कौन होती है मना करने वाली, आगे बढ़ी। जैसा इस काल माया के ब्रह्मांड में है, इस माया के ब्रह्मांड में है, वहां पर ऐसा नहीं है। तो ये बात दिखाई है किस तरह से, अगर मान लो एक रू राज्य से बातें कर रही है, तो दूसरी सखी को भी सुख मिल रहा है, उसके अंदर जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। जब देखिए मुख बोलते, तब सुख पावे दोए। जब राज्य को बोलते हुए देखती है ना कि राज्य बोल रहे हैं, तो उनके चेहरे को ही देखती हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे सुंदर मीठे बोल इनके मुख से निकल रहे हैं। तो वो तो उस मुख के सौंदर्य में ही खो जाती हैं, उनकी मीठी वाणी में ही सराबोर हो जाती हैं। उनको देखो, इतनी सारी सखियां हैं, जब वो भोजन की लीला होती है, देखा है ना, कुछ सखियां तो रसोई घर में ही नीचे होती हैं, कोई परस रही हैं, कोई लेकर के आ रही हैं, कुछ खिला रही हैं, तो सारी कहें हम तो खिलाएंगे भाई, हम क्यों रसोई में बैठे रहे, हम क्यों पीछे रहे। किसी के मन में नहीं है। अगर मान लो एक सखी ने उससे कटोरी ले ली है सब्जी की, तो भी उसके मन में नहीं है ठीक है यही दे आए, ये नहीं कि मैं लाई हूं मैं दे के आऊंगी। तो वहां पर ये दिखाया कि वहां पर एक दिली है सबके दिल में। जो रूहें राज्य के पास बैठी सुख ले रही है ना, वो सुख वो रसोई में खाना बनाने वाली सखियों को भी मिल रहा है। कहते हैं अरस परस यूं हक सो, आराम लेवे सब कोई। इस तरह से सभी रूहें, सभी सखियां धनी के इतने अरस परस हैं कि वो प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। आराम लेवे सब कोई आराम लेती हैं, प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। ऐसे वो एक दूसरे से अरस परस है, कोई भी अंतर नहीं है। अरस परस जानते हो ना, बिल्कुल एक हो जाना। अति सुख पावे बड़ी रूप, ये तिनके अंग सब सोई। और असल में अधिक सुख किसको मिलता है? श्यामा जी को, क्योंकि राज्य के दिल का स्वरूप है वो। श्यामा जी को सुख मिलता है। और ये तिनके और सारी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के दिल का स्वरूप है, तो उनको भी उतना ही सुख मिलता है जितना श्यामा जी को मिलता है। उतना ही सुख उन सखियों को मिलता है, क्योंकि वो उनकी अंग रूपा है। जो सुख पावत बड़ी रूप, तिन सुख सन। जो सुख है, जो सुख श्यामा महारानी को मिलता है, वही सुख सभी को मिलता है। सब बराबर है, सब संकुल है, एक समान है। जो जल मूल में सिंचिए, पहुंचे पात फल फूल। जैसे हम कहते हैं ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, मूल वृक्ष को सिंचबो, फूले फले अधाए। जैसे हम अगर चाहते हैं कि वृक्ष बड़ा हो, बहुत फूले फले, इस पर फल लगे, पत्तियां सुंदर हो, अच्छा फल, अच्छा विकसित हो, तो क्या करते हैं? जड़ में पानी देते हैं ना, ना कि पत्तों को देते हैं, फूलों को देते हैं, जड़ में पानी देते हैं। तो उसी तरह से ऐसे जो ये एग्जाम्पल दिया है, दृष्टांत दिया है, ज्यों और त्यों एग्जाम्पल दृष्टांत अलंकार में आते हैं। जो मैंने जैसे, जैसे हम जड़ में जल देते हैं, और क्या होता है, वो पानी पत्तों को भी मिलता है, फल को भी मिलता है, फूल को भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि हम पत्तों को अलग जल दे रहे हैं, फूलों को अलग दे रहे हैं, फलों को अलग दे रहे हैं, हम तो जड़ में ही पानी डाल रहे हैं ना। तो उसी तरह से श्यामा जी को जो सुख मिलता है, वो सभी सुख सभी रूहों को, जो उनके अंग रूपा हैं, सभी सृष्टियां, सबको मिलता है। क्यों सुख जेता हक का, पहुंचत है बड़ी रूप को। अब क्यों, वैसे ही जो राज्य का सुख है, राज्य से मिलने वाला जो आनंद है, जितना वो बड़ी है ना, बड़ी रूह मिलता है, बड़ी रूह का सुख रूहन को जो आनंद मिला, जो सुख मिला, वो सभी सुख सभी ब्रह्म सृष्टियों को मिलता है। जैसे वृक्ष का जल
जड़ को सींचा, लेकिन फल को, पत्तों को, फूलों को, सबको मिलता है। तो उसी प्रकार से ये दादी के दिल में जो मार्फत स्वरूप इश्क भरा हुआ है, तो वो जब इश्क की तरंगे बहती हैं, वो श्यामा जी के दिल में आती हैं। श्यामा जी के दिल से कैसे सभी रूहों के दिल में आती हैं, ये क्या है, उनके दिल का हकीकत में प्रकट होना। राजी के दिल में जो मार्फत स्वरूप राजी है, उनके दिल में जो इश्क है, जैसे एक बर्फ है, वो जब जमी होती है वो ठोस रूप में होती है, और जब बहती है वो पानी बन जाती है। तो ऐसे ही धनी के दिल में जो मार्फत स्वरूप है, उसी का प्रकटन हकीकत है। या बोखन या वस्त्र श्रृंगार के बखत, कार के समय जब कोई ब्रह्म सृष्टि आभूषण धारण करती है या वस्त्र धारण करती है, श्रृंगार के वक्त में, श्रृंगार के समय, जब श्रृंगार का समय होता है, जो वस्त्र, जो आभूषण वो धारण करती है, पहनती है, एक पहने सुख दूजी को, एक पहनती है, सुख दूसरी को मिलता है। आप कहोगे कि परम धाम में तो पहनना पड़ता ही नहीं है, वहां उतारना पड़ता ही नहीं है, वहां तो खुद ही वस्त्र बदल जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन धनी ने लीला रूप में कहा है, क्योंकि ये प्रकटीकरण है। इस बात को कैसे समझाया जाए कि अगर मान लो किसी रूप के बहुत सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, तो दूसरी रूप को भी ऐसा सुख मिलता है। सबो सुखोत अतंत, अनंत सुख मिलता है, उसे असीम सुख मिलता है, उसे बहुत खुशी मिलती है, जलन नहीं होती। यहाँ की तरह नहीं कि किसी के बहुत अधिक आभूषणों को देख करके, जबकि वहां सब बराबर है, वहां आभूषण सबके एक से है, सभी की बराबर शोभा है, सभी श्रृंगार है। ये समझाने के लिए कहा गया है कि वहां पर इतनी एक दिली है। ये जो बखत या जो बखत अरोगने, या कोई अर्स लज्जत, या फिर उस समय की बात करूं जब भोजन करवाया जा रहा है, तो भोजन के समय जो, जब भोजन अरोगते हैं, या कोई अर्स लज्जत, जो उस परम धाम में जो लज्जत मिलती है, जो आनंद मिलता है, तो कहते हैं सो एक रूह से दूसरी सुख देख कहे पावत। तो किस प्रकार से जो कहने वाली सखी है ना, उन सखियों को भी प्राप्त हो जाता है। जो भोजन खिला रही हैं, जो राज्य को अरोगा रही हैं, उनको जो सुख मिल रहा है ना, वो सुख दूसरी रूहों को भी मिलता है। तो ये बताया क्योंकि वो परम धाम क्या है, वो सब लीला अद्वैत है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत है। वहां किसी से कोई बात कभी भी छिपी नहीं होती, सब प्रकट होती है। किसी भी लीला के समय यदि कोई सुखी सखी वहां पर है नहीं, वो कहीं दूर भी है, लेकिन जो बात वहां हुई है वो उसके दिल में भी आ जाए, इच्छा मात्र से। वो सब कुछ वहां ना होने पर भी देख भी सकती है, सुन भी सकती है, वो उस आनंद का रस भी ले सकती है। तो इस चबई में कहने का भाव ये है कि वो वहां पर है हो या ना हो, ये कोई वो नहीं है, सारी सखियां एक साथ नहीं हो सकती ना, कोई दूर भी हो सकती हैं। लेकिन जो बात वहां पर हुई, उस बात को उसने सुना भी, आनंद भी लिया, उसका रस भी मिला। क्यों, वहां पर वाहिदत है, एक दिल, एक बात किसी से कही, सबके दिल में आ गई, सबके दिल में आ गई। राजी ये बातें कर रहे हैं। ए सुख बातें अरस की अलेखे अखंड। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब रूहों को बता रहे हैं कि ये जो अर्श की बातें हैं, जो बहुत आनंद देने वाली हैं, सुख देने वाली हैं, अखंड, अखंड है, अलेखे हैं, इसे लिखना बहुत मुश्किल है। इंद्रावती कहते थोड़ा बहुत मैंने वर्णन कर दिया है, वो भी धनी की इच्छा से, लेकिन वो लिखी नहीं जा सकती। ऐसे सुख अनेक है, अपार है, अनंत है, असीम है, क्यों वर्णों में इन जुबा बीच बैठ इन एंड। अब इंद्रावती कहती है मैं तो इस इंड में बैठी हूँ, इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके इस माया की जुबान से मैं उन सुखों का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। जुबान तो यहाँ की है ना, इस माया के ब्रह्मांड की है, तो उन सुखों का वर्णन इस जुबान से होना बहुत मुश्किल है। मैं नेक कही इन विद की, जो अर्श में विद बेशुमार, अर्श में ऐसी बेशुमार सुख है, बेशुमार विधि है। ये तो थोड़ी सी मैंने, जरा सी नेक, नेक मैंने
कण मात्र, थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, एक हिमालय को अगर वर्णन करना है और उसे हम कहते हैं सरसों के दाने के समान, तो हिमालय इतना बड़ा है और सरसों के दाने के रूप में उसे दिखा दिया हमने। तो वही है परम धाम की लीलाओं का वर्णन करना। सरसों के दिन द्रौपदी जी कह रही हैं, ये पहले आ चुका है। इन मुख वाणी क्यों कहूं, जाको वार न पार। अब इस मुख से मैं उन परम धाम की बातों को कैसे कहूं जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है, असीम है, अपार है। तो कैया रसूल ने अर्श में वायदत। रसूल कौन? मोहम्मद साहब, बसरी सूरत, वो धनी की सूरत है, धनी ही आए हैं। कौन था वहां पर परम धाम में, किसको बेचते, है ना? तो किस तरह से रसूल ने, मोहम्मद साहब ने क्या कहा, अर्श में वाहिदत है, अर्श में एक दिली है। सो कैया इन मायनों ए रूहें एक दिल एक चित। और ये कहने का भाव क्या है, मायनों में ने, इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है कि सभी रूहों के दिल और मन किसी में भी फर्क नहीं है, सब में एक है। एक रूह सुख लेते हैं, आवत 12,000। एक रूह को सुख मिलता है तो 12,000 को वो सुख मिल जाता है, सभी रूहों को वो सुख मिलता है। तो कही जो चीज अर्श की, सो चीजे चीज अपार। कहते हैं अब जो परम धाम की कोई भी वस्तु है, मान लो कोई भी चीज है, सो चीजे चीज अपार। प्रत्येक परम धाम में जो प्रत्येक वस्तु है ना, उसका जो परिमाण में नाप, एक तुलना, सब अनंत है, असीम है, उसे नापा नहीं जा सकता। यही कारण है कि चीज का वर्णन कर रहे हैं। दृष्टांत कहते वर्णन किया अर्ज का, ले मसाला इतका। परम धाम का वर्णन तो किया, लेकिन मसाला कहाँ का लिया, यहाँ का। यहाँ के हीरे मोती जवाहरात ले लिए, जबकि उन हीरे मोती जवाहरात में वो चमक नहीं है, वो नूर नहीं है जो वहां है। तो इस तरह से धनी ने बताया है, ये चीजें अपार हैं, असीम है। अब वैदत के रूप में धामधनी ही लीला करते हैं, इसलिए वहां किसी भी कार्य में, किसी भी पदार्थ की कोई सीमा नहीं है। राज्य की कोई सीमा, राज्य अनंत है, अपार है, असीम है, सागर बोल दिया उनको। अब राज्य ही लीला कर रहे हैं तो हर एक लीला अनंत है, हर एक लीला असीम है, हर एक लीला अपार है। तो सखी का भाव श्यामा जी को ले तो कहेंगे 12,000, यानी कि लेकिन वहां पर 12,000 नहीं है, अनंत है, असीम है, अपार है, वहां कोई सीमा नहीं है, वहां हर वस्तु अनंत है, असीम है। चाहे वो सखिया है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, सब अनंत है। जो कोई चीज अर्श में बाग जमी जानवर। अब परम धाम में कोई भी चीज है, चाहे वो बाग है, जमीन है या जानवर है, ताको सुख बल इश्क का पार न आवे क्यों एक कर। ताको सुख बल इश्क का, उसके पास बल किस चीज का है, इश्क का बल है। चाहे बाग है, धरती है, जानवर है, वो क्या है, वो या इश्क, उसके अंदर इतना बल है, इतना इश्क है, पार न आवे क्यों एक कर, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वही है, दरी ने कहा था ना, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये सुध ना रहसी ये अकल। यह रूह तुम परम धाम में अपने इश्क के बल पर कूद रही हो, लेकिन जब उस माया के ब्रह्मांड में जाओगी ना, तब ये कुछ भी सुध नहीं रहेगी, ना ये अकल रहेगी तुम्हारी। तो किस तरह से धनी ने बताया है कि वहां पर परम धाम में हमारे पास यही तो हमने खो दिया, यहाँ पर अपना आत्म बल, अपना इश्क का बल। अगर तो धनी हमें बार बार यही तो कह रहे हैं, आत्म बल जानो, तुम हो कौन, तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हो, उनकी वो बल लेकर के करो। यानी कि इस माया के ब्रह्मांड में आकर करके तुम उन्हीं की तरह हो गई हो, वैसे ही रोना चिल्लाना, वैसे तुम्हारी आदतें हो गई हैं। तो अपने उस स्वरूप को पहचानो कि तुम हो कौन, और उसी तरह से व्यवहार करो। कोई अपार तीनों की बात, चाहे वो पशु है, चाहे वो वृक्ष है, सभी की बातें बड़ी अपार है, असीम है, अनंत है। वहां के अभी आप परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ोगे
एक एक पशु का वर्णन पढ़ोगे, पक्षियों का वर्णन पढ़ोगे, किस तरह से वहां का एक पशु भी यहाँ के ब्रह्मांड में सबसे अधिक बल रखता है। राज्य का तो स्वरूप है, अब राज्य का स्वरूप है तो बल कैसे नहीं होगा बताओ, है ना। तो बताया है कि किस तरह से वहां पर चाहे वो पशु है चाहे वृक्ष है, तो रूहों के सुख क्यों कहूं, ये तो है हकीकत। जब वृक्ष और पशु की बात नहीं की जा सकती, उनका बल उनका शोभा सब अनंत है, असीम है, तो रूहों के सुखों की क्या बात करें। वो तो खुद हक जात हैं, खुद राज्य के दिल का अंग है, उनके सुखों की बात कैसे की जा सकती है। जिन किनको संशय उपजे खेल देख के यूं, अगर किसी को ये संशय उत्पन्न हो इस खेल को देख करके, ये जो रूहें अर्श की इनका इष्ट न रहिया क्यों। अब जो परम धाम की रूहें हैं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिन्हें अपने प्रीतम के प्रति अटूट प्रेम था, वो क्यों नहीं रहा, वो इश्क कहाँ चला गया। कहते तिनका इश्क न रहिया क्यों, उनका वो ये इश्क क्यों नहीं रहा। ये भी धनी की इच्छा से है सब कुछ। इश्क रू दो कायम, और कायम अर्श के माए, चाहे वो इश्क है चाहे ब्रह्म सृष्टि है, दोनों ही कायम है, दोनों ही अखंड है। यानी कि जो परम धाम जैसे अखंड है, वैसे ही जो पर आत्म है, पर आत्म का तन भी अखंड है, और उसमें जो इश्क भरा हुआ है वो इश्क भी अखंड है। तो कहते हैं इसलिए जो पर आत्म है ना तो अपना इश्क गवा सकती है, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, वो अपना इश्क क्यों खो सकती है, आवे क्यों, वे इस झूठे संसार में आ ही नहीं सकती। उत कमी कोई आवत ना है, वहां किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं, कोई कमी हो ही नहीं सकती, वहां न्यूनता हो ही नहीं सकती। वहां से एक ब्रह्म सृष्टि भी राज्य अपने चरणों से दूर नहीं कर सकते, ना वो परात्म अपना इश्क गवा सकती है। वो तो परात्म की सुरता है जो जीव पर बैठी है और जो इस इश्क को गवा चुकी है। जब वो आत्म पर आत्म का भाव लेती है तब वो पूरा इश्क पर आत्म का ले लेती है। लेकिन वहां की जो है कोई रूह है वहां की, वो अपना इश्क नहीं गवा सकती, उसके पर आत्म के तरफ में पूरा इश्क गजान गंज राज्य के समान भरा हुआ है। लेकिन है क्या, उनके ऊपर फरामोशी बेहोशी का पर्दा है, बेचारी कुछ कर नहीं सकती, सुरता के रूप में यहाँ आई हुई है, आत्म कुछ कर नहीं रही, तब आत्म पर आत्म भाव लेती है, जैसे वो परम धाम के सभी सुखों को ले लेती है। क्योंकि इस वाणी के द्वारा राज्य को वो करके बीच से प्रेम कमी क्यों आ रही, और रूहें आमे क्यों इत, माँ कमी क्यों हो सकती है, परम धाम में तो न्यूनता आई नहीं, माँ तो पूर्णता है ना। पूर्ण मिदे पूर्ण मिदम, राज्य भी पूर्ण है, उनका परम धाम भी पूर्ण है, वो उसमें आ ही नहीं सकती। मतलब है ना, एक फल अगर टूट लिया किसी सखी ने तो उसी समय वो फल माला है, फल वहां कभी ऐसा नहीं, कभी आ ही नहीं सकती। रूहें आमे क्यों एक, और रूहें भी यहाँ क्यों आएंगी भाई, राजीव में यहाँ क्यों भेजे, इश्क है क्यों इनों का, और इनका इश्क भी कैसे रह सकता है, जिनकी इतनी बड़ी सिफत, जिनकी इतनी बड़ी प्रशंसा है। तो सुंदर साजी राज्य कहना क्या चाह रहे हैं, बात स्पष्ट है बिल्कुल ही। कहते उनका इश्क जा नहीं सकता, तो इश्क कहाँ गया, क्यों नहीं इश्क आ रहा रूहों के अंदर। कहते और इश्क जाए क्यों इनों का, जिनकी इतनी बड़ी सिफत है, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रूह अपने आप को रूह मान ही नहीं। मैंने आपको एक बात बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी ना, वो जुगलदास महाराज जी ने अपनी उसमें पुस्तक में लिखी है, जो बताई थी आपको मैंने, किस तरह से हनुमान जी का किरदार जो निभा रहा था व्यक्ति, उसने अपने आप को हनुमान माना ही नहीं था। अगर हनुमान माना होता तो किस तरह से जब वो ऊपर से गिरा उसने माइक पे गालियां देनी शुरू कर दी थी,
कि कौन है, कौन प्रबंध देखने वाला है, इनसे व्यवस्था में सही करनी नहीं आती, मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, जबकि किसी को पता ही लगा था कि रस्सी टूटी है। उनको ऐसे ही लगा था कि वो ऊपर से नीचे आए हैं हनुमान जी, जब वो लेकर के आए थे ना, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और किस तरह से वो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। तो और फिर किस तरह से जो युगल दास जी ने अपनी पुस्तक, ये तो लिखा है कि किस तरह से कृष्ण जी का रोल करने वाले दो थे लड़के, युवा थे दोनों ही, और वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को कृष्ण ही मान लिया था, राधा ही मान लिया था। दोनों ही युवक थे, लेकिन दोनों अपने आप से इतना प्रेम करने लगे थे कि जब कृष्ण जी जैसे ही अदृश्य हुए, राधा का तन छूट गया। और जैसे ही राधा का तन छूटा, कृष्ण जी, जो लड़का कृष्ण बना हुआ था, उसका तन भी छूट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को राधा और कृष्ण मान लिया था। अभी इसका उत्तर हमारे पास है, इश्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अपने आप को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पूरा माना ही नहीं, अभी तक संदेह है, भ्रम है। अगर वास्तव में पूरा माना हो ना, तो कभी ऐसा नहीं, जिनकी राज्य ने इतनी बड़ी प्रशंसा की है, उन लोगों के दिल में इश्क ना आए धनी के प्रति। जात हक की कहावही और कहावे माही वायदत। और हम कहलाते क्या है? हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, हम परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं, और हम कहलाते हैं कि हम वायदत से आए हैं, एक दिली है वहां पर। जो इल्म विचारे हक का, यदि हम राज्य के इस इल्म पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, इसे अपने दिल में उतारे, इसे अपनी रैनी में लाए, ताको इश्क बढ़त, उसका इश्क बढ़ेगा। बाकियों का इश्क कैसे बढ़ेगा? जो सिर्फ सुन लेंगे, और होते हैं ना कक्षा में छात्र बहुत से होते हैं, ज्ञान सभी लेते हैं, लेकिन प्रथम तो कोई कोई आता है ना, उसमें से वो भी होते हैं जो फेल भी होते हैं, जिन्होंने उस बातों को सिर के ऊपर से जाने दिया, कोई पल्ले नहीं पड़ा। कईयों ने कान से सुन करके इधर से निकाल दिया, कोई पल्ले नहीं पड़ा। और जिन्होंने सुन करके कंठ तक ग्रहण किया, ठीक है, उन्होंने बाजी मार ली, क्योंकि कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, अंक आ गए, अच्छे अंक आ गए। लेकिन जिन्होंने कंठ से भी नीचे दिल में उतारा, अपने आचरण में उतारा, अपनी रहनी में उतारा, वो अव्वल रहे, वो परमांश कहलाए, वो तो सभी सुंदर। इस तरह से उस धनी ने वाणी में जो कहा है, उस पर चल करके उन सब बातों को अपनी रहनी में उतारे, और हमारे अंदर एक दिली आ जाए, तो हमारा इश्क क्यों नहीं बढ़ेगा? हमारा इश्क अवश्य बढ़ेगा। तो सुंदर सा जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। जात हक की कहावही जात हक की कहावे और कहावे माहे वायदत, और कहावे माहे वायदत। जो इल्म विचारे हक का, जो जो इल्म इल्म विचारे हक और का, कहा ताको इश्क बढ़त, ताको ताको इश्क इश्क बढ़त। बढ़त।